हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज थी 27 अगस्त, राइट? और आज बैंक निफ्टी काफ़ी शानदार मूव किया था। आज ओवरऑल बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, मार्केट ने कैसा मूव किया, कहाँ सेटअप बने, कितने का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पोजीशन से। तो यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं जिससे चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे तुम्हें सामने दिखाई दे रहा होगा अपना प्रॉफिट कितना है, बोलो 21,546 का। ठीक है, तो हमने 21,500 का आज प्रॉफिट पे क्लोजिंग करी है। हमने यहाँ पे बाय करी थी 51,100 की पुट। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक प्लस ध्यान रखना, कल का दिन भी अपने लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे बता ही दिया है कि कल है अपनी मंथली एक्सपायरी। तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं उनके बारे में थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे यहाँ पे तुम्हें जो एक बार कर लेते हैं हम फुल स्क्रीन पे, जिससे चीज़ें और समझ में आए। तो अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि पिछले 3 दिन से मार्केट प्योर कंसोलिडेट कर रही थी। कौन कौन सा दिन था? ठीक है, एक तो फ्राइडे अपना, ये देखो, ये जो फ्राइडे था यहाँ मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई थी और प्योर कंसोलिडेट करती रही। यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा देखने को नहीं मिला था। फिर अगर हम कल की मार्केट की बात करें, कल भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है और बस यही मूव था। इसके बाद प्योर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि यहाँ प्योर कंसोलिडेशन था, कोई मूव एज सच देखने को नहीं मिला था। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, आज आज मार्केट ने क्या किया, ये चार्ट अभी 15 मिनट पे है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आज अगेन मार्केट कल की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, और काफी शानदार एक कैंडल में हमें यहाँ तक फॉल होता हुआ दिखाई दिया, जहां लगभग कल की क्लोजिंग थी। ठीक है, सॉरी, परसों की क्लोजिंग थी। और इसी को एज ए रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर जाती है। तो अगर 5 मिनट पर तुम यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने ऊपर नीचे 2 से 3 यहाँ पे मूव दिए। लास्ट में मार्केट क्या करता है, एक यहाँ से मूव देता है और काफी शानदार आज हाई लगाता है 402 के आसपास का। ठीक है, तो ये जो आज लेवल मार्केट ने टच किया है ये बहुत इंटरेस्टिंग था। क्यों? क्योंकि पिछले एक महीने से अगर हम देखें, शायद 5 अगस्त के बाद के आसपास से शायद ऐसा ही कुछ है, उसके बाद आज मार्केट ने 400 का लेवल यहाँ टच किया है। अभी मार्केट 51,400 के नीचे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, आज भी ये जो एक मूव था, इसके बाद तो फिर मार्केट ने प्योर यहाँ कंसोलिडेट ही किया है पूरे दिन, और कोई ऐसा मूव हमें देखने को नहीं मिला है। लास्ट में एक बड़ी सी यहाँ कैंडल बनती हुई दिखाई दी थी और यहीं पे 171 के पास में मार्केट ने आज क्लोजिंग कर दी। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कल के लिए, कल क्या हो सकता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अपना जो जो लेवल है वो एक तो 400 का है। ठीक है, क्योंकि आज का हाई भी है और वैसे भी 400 एक इंटरेस्टिंग लेवल है। अगर कल मार्केट हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए, तब जैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हमें फिर वहां वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जैसे अगर मार्केट क्या करती है, हो सकता है इसके पास में आके कल अगर यहीं पे यहाँ ओपन होती है और फिर से इसके पास में आके कंसोलिडेट करके और इस लेवल को निकालता है, प्लस इसके साथ में कंपोनेंट भी यहाँ चलने चाहिए, प्लस 450 के लेवल का, जो 450 का लेवल है वो भी अगर ब्रेक हो जाए तो फिर हमें एक काफी शानदार 100 पॉइंट का, एक बहुत 100 से 150 200 पॉइंट का हमें काफी शानदार मूव देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मार्केट किसी भी तरह से अगर इसी रेंज में ओपन होता है और यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके जो 450 का ये लेवल है इसे भी ब्रेक कर देता है, तो इसके बाद जो पहला अपन को टारगेट देखने को मिलेगा वो शायद है 51,550 का। ठीक है, ये हमें एक लेवल है जो देखने को मिलेगा। सेकंड, अगर इसको भी मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो सेकंड अपना टारगेट है 51,700, वही 700, शायद 777 का लेवल है, 777 का। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है जो कि हमने कई बार इसे ट्रेड किया है। अब अगर हम देखें तो जैसे ही 450 का मार्केट लेवल मतलब ऊपर निकालता है तो मार्केट के पास में एक लेवल और खुल जाता है ऊपर साइड, जो है 51,950 का। ये हमने ये जो दो लेवल है ना, इन्हें कई बार जब मार्केट वहां पे था तो हमने काफी शानदार तरीके से इनको ट्रेड किया था, और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो इन पॉइंट को ध्यान रखना। अब हो क्या सकता है, अगर गैप अप बहुत ज्यादा मार्केट हो जाता है तब तो हमें फिर थोड़ा सा फॉल आए मार्केट। जैसे मान लेते हैं कल मार्केट ओपन हो गया
जैसे 171 के पास में और मार्केट मान लेते हैं 500 के आसपास यहाँ क्लोजिंग हो जाती है। अब 500 के आसपास अगर सॉरी क्लोजिंग नहीं ओपन हो जाता है, ओपन अगर होता है 500 600 के आसपास तो फिर थोड़ा सा मार्केट को हम देखेंगे, अगर हो सकता है यहाँ तक फॉल हो जाए और यहाँ 400 के आसपास आगे कोई यहाँ हैमर कैंडल टाइप की या फिर कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी तो फिर हम ट्रेड करेंगे और ऊपर साइड जाएंगे। बाकी फिर हमें मार्केट साइन देता है कि हमें क्या करना है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, हमें सभी पॉसिबिलिटी को सोच के माइंड में रख के ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हो सकता है मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो तब फिर क्या करना है हमें। तो इसके लिए हमारे पास वही 51,000 का लेवल और प्लस ये जो रेंज हमें यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही थी, ये जो परसों की रेंज है ये वाली रेंज, और प्लस इसका इसके नीचे जो लेवल है 848 का लेवल, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। जब तक ये लेवल मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगी, ठीक है, तब तक ये एज ए सपोर्ट की तरह, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमारी अपनी जो रेंज हो जाती है वो 451 से लेके 800 यहाँ 44 के बीच में है। मार्केट क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है, मैंने सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं समझा दी और उसी हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। तो आई होप आपको इतनी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ चुकी होंगी। हमें हर प्रकार के मार्केट के लिए तैयार रहना है, मार्केट जैसे रिएक्ट करेगा, मार्केट साइन देता है, उसी हिसाब से हमें एक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने अपनी पोजीशन आज आपको यहाँ पे दिखाई दी। अपनी आज जो ओवरऑल क्लोजिंग है वो 21,546 के आसपास थी। बाकी देखते हैं कल एक्सपायरी है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसी हिसाब से हम एक्ट करेंगे। आई होप आपको इन वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, राइट। तो अगर आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियोस को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।